इस संसार का स्वरूप देखते हुए भी इसको पाने की सोचें हम, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? ओह, और अपने स्वरूप में निमग्न होकर अनंत शांति का वेदन करें, जहाँ किसकी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई संसार के कार्यों में विकल्पों में कोई आकुलता का वेदन नहीं, सिर्फ अपने आप में तृप्त, अपने में संतोष। कभी ऐसा अनंत आनंद अंदर का भोग कर देखो तो, ये बाहर की आकुलता से अंदर की निराकुलता में जाओ तो थोड़ा ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देहादि में एकत्व बुद्धि तोड़ के देखो तो सही। एक आध घंटा शांत होकर अपने को आत्मा देखो तो कितना आनंद आता है। अरे कोई विकल्प नहीं, कुछ पाने की चाहत नहीं, लोभ कसाय नहीं, मायाचारी के परिणाम नहीं, क्रोध के परिणाम नहीं, वासना के परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। इसका आनंद लेके देखो तो, वासनाओं से रहित निर्वासना का वेदन करो तो सही, कोई मायाचारी का भाव नहीं, सहज परिणमन को स्वीकार। ऐसा इस आनंद को चखो। जब पहली बार चखोगे तो लगेगा इसमें क्या आनंद है, क्या हो रहा है। लेकिन तुम भेद करना कि अभी जब मेरा उपयोग बाहर था मुझे कितनी आकुलता का वेदन हो रहा था, और आधा घंटा मेरा उपयोग अंदर रहा तो कितना शांति का वेदन हुआ। सच बता रहा हूँ, ये अनुभव करके देख लेना। अब मैं अब क्या करूँ, मुझे बोलना तो पड़ेगा। अब अपने मुंह से कैसे बताऊँ मैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। जब ये प्रयोग करते हैं तो मुझे प्रयोग करते समय जब बाहर आना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन को धूप में जाना होता है ना, घर में अपन बैठे हैं शांति से और इतने में कहा जाओ सब्जी ले आओ, कोई भी वर्क कोई भी कार्य करने, तो धूप बहुत तेज है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो कैसा लगता है क्या नहीं जाना पड़ेगा। कुछ सोचो ना, शाम को ले आएंगे ना, अभी रहने दो ना, नहीं वो तो ज़रूरी है, तो कैसे मन पक्का करके जाना पड़ता है। ऐसे ही तुम आत्मा में रमना सीखो, और जब तुम्हारा उपयोग बाहर आना लगे तो तुम ऐसा सोचा करो भट्टी में जलने जा रहा हूँ। अभी इतना शांति से बैठा था, आनंद आ रहा था, अब बाहर अब जाते ही ये विकल्प मुझे घेर लेंगे। जैसे शेर को घेर लेते ना जंगल में कभी कभी गीदड़, ऐसे अभी घेर लेंगे संकल्प विकल्प। अब संयोगों के विकल्प आएंगे, अब दुकानदारी, धन, पैसा, मकान, दुकान, ये सब मुझे घेरेंगे। समझ में आए, क्योंकि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल सब चीज़ों का फर्क फीलिंग अगर आप जागृत होगे तो आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो मुनिराज ये कहते हैं कि छठवें गुणस्थान में आके मुझे ऐसा लगता है भट्टी में जल रहा हूँ, तो ऐसा आप भी देख सकते हो, वे अकेले नहीं। उनका थोड़ा और स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, लेकिन देख तो अपन भी सकते हैं कि वास्तव में सांसारिक कार्यों में कितनी आकुलता का वेदन होता है, और अपने में रहने में कितना शांति का वेदन होता है। लेकिन कर्मोदय भी है, कर्मों की श्रृंखला भी बंधी हुई है, अज्ञान में बहुत कर्म बांध लिए हैं, बहुत कर्जा कर लिया है, तो भैया अब धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। तो अब एकदम से उपयोग आत्मा में पूरे टाइम तो टिकेगा नहीं, लेकिन अपन ने आधा घंटा टिकाया। अब आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो? 30 टुकड़े में हर मिनट का पार्टिसिपेट करके देखो कि पहले मिनट में क्या हुआ, दूसरे मिनट में क्या हुआ, तीसरे मिनट में क्या हुआ, चौथे मिनट में क्या हुआ, पाँचवें मिनट में क्या हुआ। अपन अंदर आत्मा की यात्रा पे चल रहे ना, तो पहले मिनट में तो स्थूल शरीर आदि दिख रहे थे, मकान दुकान दिख रहे थे, इनसे भेद कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये विलीन हो गए, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये विलीन हो गए, उपयोग और सूक्ष्म हो गया। फिर अंदर राग द्वेष
क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणामों से परिचय हुआ, उनका देखना हुआ, तो थोड़ी देर उनको देखा। तो अभी जो आकुलता बाहर से 1 मिनट पहले हो रही थी, अब थोड़ी आकुलता कम हुई। स्त्री पुत्र मकान दुकान के विकल्प टूट गए। अब अंदर जो रागादि विकारी भाव इधर उधर उपयोग जा रहा था, उस पर उपयोग आया, तो उतनी आकुलता नहीं हुई। थोड़ा और गहरे में गए तो वहाँ से भी उपयोग हटा, और मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, अभी यहाँ आ गए। तो अब थोड़ी और आकुलता कम हो गई, भी क्रम से हो रही है। ऐसे क्रम से और आकुलता कम होती गई, और फिर मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा विकल्प भी टूट गया, और क्षण भर के लिए साक्षी भाव हुआ, जानना देखना रह गया। तो अनंत शांति का वेदन हुआ, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये वापस फिर उल्टी चक्री घूमेगी। थोड़ा हुआ बीच में, फिर चक्री उल्टी घूम जाएगी, फिर मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, फिर ऐसे उल्टे उल्टे चलोगे, फिर राग पर दृष्टि आ जाएगी, फिर उपयोग बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा। तो ऐसा तुम उपयोग अपना बाहर आते हुए भी देख सकते हो। ये देखो जी, अब आया, अब आया, आया आया आया, और अंदर आते हुए भी देख सकते हो। और जब ये देख सकते हो तो फिर ये भी देख सकते हो कि जब अंदर था तब बहुत शांति का वेदन हो रहा था, और जब बाहर गया तो अनंत आकुलता का वेदन हो गया। इसका मतलब आत्मा सुख स्वरूप है, और ये बाहर के संयोग वियोग इनकी सब आकुलता रूप है। ये निर्णय हो गया, ये निर्णय करो। अब जब ऐसा तुम्हें बार बार अभ्यास हुआ और ये निर्णय बनने लगा कि अंदर सुख है, बाहर कोई सुख नहीं है, तो अपने आप ही ज्ञान धारा स्टार्ट हो जाएगी, और ये कर्म धारा कमजोर पड़ेगी। क्योंकि ये कर्म धारा और ज्ञान धारा क्या है? पर में सुख दिखे तो कर्म धारा पैदा होती है, और अपने में सुख दिखे तो ज्ञान धारा पैदा होती है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपको और हमें निर्णय करना ही पड़ेगा कि संसार में कोई सुख बुक नहीं है, और यहाँ पाने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकर भी खोना ही है। और जो पाकर खोना है उसे पाना नहीं कहते। पाना तो उसे कहते हैं जिसे पाने के बाद कायनात की कोई भी ताकत उसे हमसे अलग ना कर पाए, वो पाना है। और कोई पाना पाना है नहीं, है क्या? ये मनुष्य पर्याय है। आत्मा में लगा दोगे तो सिद्ध बन जाओगे, और देहादिक में लगा दोगे तो निगोद में चले जाओगे। चुनाव आपका है, ये पर्याय रखने वाली नहीं है। इस पर्याय में तो ये चौराया है, इस चौराहे से डिसाइड करना है निगोद वाले मंजिल पे जाना है कि सिद्धालय वाली मंजिल पे जाना है। यहाँ रुक नहीं सकते कि साहब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मनुष्य बना रहना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है, नथिंग। बेटा होता है ना, कहता पापा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, 10 क्लास का बच्चा है, पापा मेरा पढ़ने में, ठीक है तो क्या करोगे? कि पापा कुछ नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा, कि नहीं करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सदाकाल ऐसे ही नहीं रहेगा कि तुम इतने ही से बने रहोगे 10वीं के ही। अपन जब छोटे थे तो लगता था ना कि यार ऐसे ही सब बना रहे सिस्टम, लेकिन नहीं बनेगा, बदलेगा। बदलना स्वभाव है, मौत आएगी, चाहे कुछ कर लो, बूढ़े हो रहे हो दिन पे दिन, देह ढलेगी, चाहे सोचो चाहे बिल्कुल मत सोचो, ये स्वरूप है। तो बेटा कहता है कि पापा 10वीं मेरे पढ़ाई में, तो बेटा चलो फिर फैक्ट्री चलो, व्यापार में, के पापा वो भी नहीं करना। ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 रास्ते हैं, या तो पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ सकते तो काम धंधे पे चलो। रुक नहीं सकते, रुकने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में या तो आत्मा का ध्यान करो या संसार का ध्यान करते रहो।
करना तो पड़ेगा ध्यान, और ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान का फल भी आएगा। कि क्या आएगा? कि अगर पुद्गल का चिंतन मनन करते रहोगे, संयोगों की चिंता करते रहोगे, तो इसका फल नरक निगोद आएगा। और अगर आत्मचिंतन करोगे, वेद ज्ञान करोगे, सम्यक दर्शन लोगे, तो इसका फल मोक्ष आएगा, स्वर्ग सुख आएगा। समझ में आया? दुख नहीं आएगा। बोलो क्या करना है?